गईल बा। और ओकर तेल अब बह गईल बा। अब न पंजा चली और न कोई का कोई खेल चले। अब चली तो यह चले। इस समय दो ही लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, या तो राहुल गांधी या ओवैसी। मान रहे हैं ना? बिहार चुनाव के बीच ये बुधवार अगर रैलियों का बुधवार कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक दिन में आप कितनी और कितने नेताओं की रैलियों की कल्पना कर सकते हैं। आप कहेंगे ज्यादा से ज्यादा 5, लेकिन बिहार में इन दिनों जितनी रैलियां हो रही हैं उसकी तादाद अगर बताऊं तो आपके होश उड़ जाएंगे। नमस्कार, बिहार तक का खास चुनावी बुलेटिन देख रहे हैं आप और मेरा नाम है प्रेरणा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक दिन में 10-10 रैलियां कर रहे हैं, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5-5 रैलियां। इधर बीजेपी ने तो नेताओं की पूरी फौज चुनावी मैदान में उतार दी है, चाहे बात तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करें या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। पप्पू यादव और उपेंद्र कुशवाहा की रैलियां भी जोरों पर हैं। यानी कुल मिलाकर औसतन अगर आज की बात करें तो आज एक अनुमान लगाएं तो 80 रैलियां बिहार में हुई हैं। इनमें से प्रमुख रैलियों की मुख्य बातों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मोदी के हनुमान चिराग पासवान की, क्योंकि नीतीश कुमार को खरी खरी सुनाने वाले चिराग पासवान इन दिनों तेजस्वी यादव के लिए बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को एक अनुभवहीन नेता बताते हैं। तेजस्वी यादव ने भी इसका जिक्र अपनी कई रैलियों में किया है। तेजस्वी हमेशा कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें भले ही अनुभवहीन कहते हों, लेकिन जब उनकी सरकार थी तो उन्हें क्यों डिप्टी सीएम बनाया गया। अब तेजस्वी तो अपने पक्ष में बात रखेंगे ही, लेकिन आज चिराग पासवान ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव के पाले में गेंद फेंकते हुए नीतीश कुमार को युवा विरोधी बता दिया। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार, जो कि खुद छात्र नेता रहे हैं, आंदोलन से जन्मे एक छात्र नेता रहे हैं, तो आज वो हम जैसे युवाओं को किस आधार पर अनुभवहीन बता रहे हैं। तो कहते हैं कि भैया जितने युवा हैं वो अनुभवहीन होते हैं। ताज्जुब होता है मुझे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अपनी राजनीतिक शुरुआत भी युवा के तौर पर ही की थी। छात्र आंदोलन से वो निकले थे, जेपी के दौर से वो निकले थे, और उस वक्त उनकी जो राजनीति थी वो छात्र आंदोलन छात्रों युवाओं के लिए ही था। और आज जब दूसरे युवा आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरे जैसे युवा जब विकास की सोच लेकर आना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा अगर हम लोग की कोई टांग खींचने का काम करता है, हम लोग को कोई पीछे धकेलने का काम करता है, तो हमारे मुख्यमंत्री ही वो काम कर सकते हैं। जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के युवाओं को आगे नहीं बढ़ने दे सकता, तो वो प्रदेश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा। चिराग पासवान ने नीतीश के दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा दाव पर भी निशाना साधा। चिराग ने कहा कि नीतीश कुमार फूट डालकर राज करने का काम करते हैं। बिहार में फिलहाल 16% दलित मतदाता हैं। रामविलास पासवान ने एलजेपी की राजनीति इन्हीं दलित वोटरों के सहारे शुरू की थी, लेकिन नीतीश कुमार की जब सरकार बनी, यानी जेडीयू जब सत्ता में आई, तो उन्होंने महादलित का दाव खेलकर एलजेपी की पूरी राजनीति को चौपट कर दिया, जिसके बाद अभी तक पार्टी उस दर्द से, उस घाव से उभर नहीं पाई है। ऐसे में चिराग पासवान के इस बयान को भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि आप आरजेडी के वोटर्स को देखें या फिर चिराग पासवान के वोटर्स को देखें, तो दोनों के वोट बैंक को अगर आप मिला देते हैं तो नीतीश कुमार की जो वोट बैंक है उसमें कितनी बड़ी सेंधमारी हो सकती है, इसका अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं है। आपने अगर हाल ही आए CSDS लोकनीति के सर्वे को देखा होगा तो सर्वे में भी एनडीए को 38% वोट मिल रहे हैं, वहीं महागठबंधन को 32% और अन्य को 30%। इस अन्य में 6% वोट लोजपा का है। ऐसे में लोजपा और महागठबंधन अगर साथ होती तो नीतीश कुमार की वोट बैंक पर कितनी बड़ी सेंधमारी हो सकती थी, ये आप खुद देख सकते हैं। नीतीश कुमार की घटती लोकप्रियता को इन दोनों ही युवा चेहरों को कितना फायदा मिलता, ये भी आप सोच सकते हैं। हालांकि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिराग पासवान से ये सवाल पूछा गया कि क्या पोस्ट पोल अलायंस उनकी पार्टी की वो आरजेडी के साथ हो सकती है, तो चिराग पासवान का क्या जवाब था, आप खुद सुनिए। ताज्जुब होता है मुझे ऐसे प्रश्नों पर जब 15 साल कोई शासन करने के बाद बोलता है कि लालू जी ने अस्पताल क्यों नहीं बनाया, कि लोक जनशक्ति पार्टी ने कभी भी पोस्ट पोल अलायंस नहीं किए। 2000 में हमारी पार्टी बनी, 2004 के लोकसभा चुनाव हो, 5 के विधानसभा के हो, 9 के लोकसभा के हो, 10 के विधानसभा के हो, 14 के लोकसभा के हो, 15 के विधानसभा के हो, 19 के लोकसभा के चुनाव हो, कोई भी चुनाव उठा के देख लीजिए, हम लोगों ने कभी पोस्ट पोल अलायंस नहीं किया। इसकी सरकार बनेगी इसलिए इसका समर्थन करते, हमने कभी नहीं किया।
हालांकि चिराग यहाँ जो भी कह रहे हो, लेकिन ये वही बिहार है जहां दो जो धुर विरोधी हैं, लालू प्रसाद और नीतीश कुमार, उन्होंने जब हाथ मिला लिया तो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान क्या है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की आज बिहार में पहली रैली थी। अपनी पहली ही रैली में कश्मीर, पाकिस्तान के बाद बिहार चुनाव में राजनाथ सिंह ने चीन की एंट्री करा दी। बिहारी इमोशन को टच करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत चीन सीमा पर बिहार रेजिमेंट के जवानों ने अपनी जान का बलिदान देकर भारत मां की अस्मिता को बचाया है। गलवान घाटी में हमारे बिहार रेजिमेंट के जवानों ने बलिदान देकर भारत माता के स्वाभिमान को बचाया है। बहनों भाइयों, मैं उनकी शहादत को नमन करता हूं। और उन माताओं के सामने शीश झुकाकर मैं नमन करता हूं, उनके चरणों में मैं नमन करता हूं। बिहार रेजिमेंट का गठन साल 1941 में हुआ था। इसकी पहली रिक्रूटमेंट भी भोजपुर से की गई थी। हालांकि अब बिहार रेजिमेंट में केवल बिहार के जवान नहीं रहते, देश भर के जवान इस बिहार रेजिमेंट में शामिल होते हैं। योगी आदित्यनाथ आज जमुई में रैली को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने आरजेडी से ज्यादा राहुल गांधी और ओवैसी को निशाना बनाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ओवैसी तो पाकिस्तान के जय जयकारे लगाते हैं। वहीं जब अयोध्या में राम मंदिर बनी तो सबसे ज्यादा तकलीफ किसे हुई? जब देश में नागरिकता कानून बनाया गया तब सबसे ज्यादा तकलीफ किसे हुई? आज देश में अगर दो शख्स पाकिस्तान की तारीफ करते हैं तो वो ओवैसी और राहुल गांधी ही हैं। इस समय दो ही लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, या तो राहुल गांधी या ओवैसी। मान रहे हैं ना? रैली नीतीश की और नारे लगे लालू यादव के समर्थन में। फिर क्या था? नीतीश भड़क गए और नीतीश के भड़कने के बाद क्या हुआ ये आप पहले देखिए। आप शराब बोल रहे हो, जरा हाथ उठाओ। चारा चोर है सब, चारा चोर। यहाँ पर ये सब हल्ला मत करो। तुमको अगर वोट नहीं देना है मत दो, बिल्कुल। लेकिन जरा बताइए भाई, हल्ला कर रहा है सही है कि गलत है? जरा बोलिए जोर से। अब सुन लिया ना, जिसके लिए आए हो यहाँ पर उसका वोट और बर्बाद करोगे। असल में हुआ ये कि नीतीश कुमार के सभा में कुछ युवाओं ने लालू प्रसाद यादव के समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद नीतीश के समर्थक ने भी उनके पक्ष में नारे लगाए। असल में नीतीश कुमार सारण के परसा में चंद्रिका राय के लिए प्रचार कर रहे थे। वही चंद्रिका राय जो तेज प्रताप यादव के ससुर हैं और ऐश्वर्या राय के पिता। मंच पर ऐश्वर्या राय भी मौजूद थी। वहीं ऐश्वर्या राय को देखते हुए नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की के साथ इस परिवार ने ये किया, बताइए इनके मन में महिलाओं के लिए क्या इज्जत है? इतनी पढ़ी लिखी महिला है और क्या व्यवहार हुआ भाई? ये कहीं से किसी को भी अच्छा लगा? शादी में तो हम लोग भी गए हुए थे, लेकिन उसके बाद जो दृश्य आया कितना बुरा लगा है हम लोगों को। ये दृश्य नहीं होना चाहिए। लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार करना वैसे लोगों को कुछ दिनों के लिए तो दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन भविष्य में दिखाई पड़ेगा कि लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ पाप करना कितना उसके लिए खतरनाक है। अब बिहार चुनाव से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें। आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। अपने इस घोषणा पत्र को कांग्रेस ने बदलाव पत्र का नाम दिया है। इस बदलाव पत्र में कई वादे किए गए हैं, जैसे किसानों की कर्ज माफी, बिजली माफी जैसे तमाम वादे हैं, लेकिन सबकी नजर एक पॉइंट पर टिकी है। असल में कांग्रेस की घोषणा पत्र में इस बात का जिक्र है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो शराबबंदी का जो फैसला है नीतीश कुमार का, उस पर विचार करेगी ये सरकार, क्योंकि शराबबंदी के बाद राज्य को राजस्व में काफी घाटा हो रहा है। तो अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुमकिन है कि शराबबंदी की जो फैसला है नीतीश कुमार का, ये नई सरकार जो है आने वाली, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो शराबबंदी का फैसला वापस ले लिया जाए। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने भी आज अपना विजन डॉक्यूमेंट पेश किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस विजन डॉक्यूमेंट को चिराग पासवान ने ही पेश किया। इसका नाम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट रखा गया है। हालांकि चिराग के इस घोषणा पत्र में कहेंगे या विजन डॉक्यूमेंट में काफ़ी वादे किए गए हैं, कई पॉइंट है जिस पर नज़र डाला जा सकता है, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र के तरह ही सबकी नज़र एलजेपी के इस विजन डॉक्यूमेंट के एक पॉइंट पर टिकी हुई है। असल में चिराग पासवान ने अपने इस विजन डॉक्यूमेंट में एक वादा किया है। वादा इस बात का कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बिहार में माता सीता का एक भव्य मंदिर निर्माण किया जाएगा।
जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर लोग ये सवाल उठाने लगे हैं कि क्या चिराग पासवान भी बीजेपी की तरह मंदिर पॉलिटिक्स करना शुरू करेंगे क्या। इधर बीजेपी भी कल अपना विजन डॉक्यूमेंट या कहें घोषणा पत्र जारी कर सकती है। जनता का अपने प्रतिनिधियों के प्रति रोष का आलम यह है कि आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की सभा में हिस्सा लेने आरा के सांसद और ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह जब पहुंचे तो उनके काफिले को देखकर गांव वाले काला झंडा दिखाने लगे। वहीं आर.के. सिंह मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। हालांकि ये पुष्टि नहीं हो पाई कि काफिले में आर.के. सिंह मौजूद थे या नहीं। मुर्दाबाद आर.के. सिंह मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। हमारे बिहार में कुर्ता फाड़ होली बहुत प्रचलित है, लेकिन बिहार में अब कुर्ता फाड़ राजनीति भी होने लगेगी, ये किसी ने नहीं सोचा होगा। समस्तीपुर के रोसड़ा से कांग्रेस उम्मीदवार हैं नागेंद्र कुमार विकल। नागेंद्र जी एक सभा को संबोधित कर रहे थे कि तभी इतने उत्तेजित हो गए कि ये प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक रोसड़ा को जिला नहीं घोषित करवा देते तब तक धोती पर ही जिंदगी बिताएंगे। इस अजीबोगरीब प्रतिज्ञा के बाद कांग्रेस उम्मीदवार ने क्या किया, इस वीडियो में देखिए। प्रतिज्ञा भी करता हूँ, प्रतिज्ञा का लाज रखना आपका काम है। जब तक रोसड़ा को जिला घोषित नहीं करूंगा, जब तक मैं केवल धोती पर जिंदगी बिताऊंगा, कपड़ा नहीं पहनूंगा। यह मेरा तो बिहार चुनाव से जुड़ी खबरों पर लगाएंगे अब यहीं विराम और चलेंगे अपनी चुनाव चिरैया के पास। नीतीश कुमार की रैली में लालू प्रसाद यादव के समर्थन में लगे नारे के बाद आज आरजेडी ने ट्विटर पर इस मामले में चुटकी ली है। आरजेडी ने लिखा है कि भाजपा से अपेक्षित सहयोग न मिलने के कारण और तेजस्वी यादव जी के पक्ष में जबरदस्त लहर व सभी वर्गों में दिख रहे आकर्षण से नीतीश कुमार जी खिन्न हैं, झल्लाए हैं, तो आपा खोना तो स्वाभाविक ही है। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं कल इसी वक्त दिन भर की चुनावी खबरों के साथ।